बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना 4 बार क्यों चाक किया गया। नाजरीन, एक रोज़ घर से बाहर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि 2 आदमी आए हैं। वो बड़े हसीनो जमील और खूबसूरत शानदार थे। निहायत उम्दा लिबास पहने हुए थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद को उठाया और उन्हें अलग ले गए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल थी। बच्चे दौड़ते हुए घर पहुँचे। वहाँ से हज़रत हलीमा और उनके शौहर दौड़ते हुए आए। देखा तो मोहम्मद अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं। मोहम्मद खुश खुर्रम में मुस्कुरा रहे हैं, अलबत्ता चेहरे पर कुछ असरात हैं। उनसे पूछा, बेटा क्या हुआ? कौन आदमी थे? वो तुम्हें क्यों उठा लाए थे और कहाँ ले गए? हुजूर अकरम ने अपनी मासूम ज़ुबान से सारा किस्सा सुनाया कि उन दोनों ने मुझे लिटाकर यहाँ से यहाँ तक सीने की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उन्होंने क्या किया। फिर गोश्त का एक लोथड़ा यानी दिल निकाला, उसको चीर कर सियाह दाना उसमें से निकाला, साफ और ठंडे पानी से धोया, फिर उसको अपनी जगह रख दिया और ठीक करके चले गए। लेकिन मुझे ज़रा भी दर्द ना हुआ, बल्कि ठंडक सी महसूस हुई और अब तक मालूम हो रही है। हज़रत हलीमा और हज़रत हारिस ने हुजूर अकरम को चूमा, प्यार किया, सीने से लगाया और घर ले आए। दूसरी मर्तबा शके सदर का वाक़या आपको 10 साल की उम्र में पेश आया। ये हज़रत अबू हुरैरा सही इब्ने हबान और दलाइल इब्ने नाइम वगैरह में मशहूर है कि जब दूसरी मर्तबा शके सदर हुआ तो आप खौफज़दा होकर जल्दी से अपनी वालिदा के पास चले गए और सारा माजरा बयान किया कि आपकी वालिदा चूँकि ये बात जानती थी कि आप ज़रूर नबी होंगे, इसीलिए उन्होंने आपको तसल्ली दी और गोद में बिठा लिया। अल्लाह ने ऐसा करके आपके कल्ब को दुनियावी ख्वाहिशात से कल्ब को पाक किया और उसके बाद आप एक अल्लाह से रुजू करने लगे और बुतों की पूजा करने के बजाय अल्लाह की इबादत करते, जैसा कि उनसे कब्ल अंबिया ने एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दे रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तीसरे पहर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह की याद और तसव्वुर में मसरूफ़ रहते हैं, ताकि आपकी उम्र मुबारक 40 बरस की हो गई और मुबारक दिन आ ही गया जब अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई और पहली वही का नुज़ूल हुआ। ये 27 रजब की मुबारक रात थी कि हुजूर अकरम रात के तिहाई हिस्से में गारे हिरा में इबादत में मसरूफ़ थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और सलाम किया और पहले की तरह आपका सीना मुबारक चाक किया, उसमें आबे ज़मज़म से 3 मरतबा धोया और इसी तरह आपके कल्ब को दोबारा उसकी जगह पर रख दिया। इसके बाद जिब्राइल आपसे मुखातिब हुए और कहा, ए मोहम्मद पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील ने फरमाया, ए मोहम्मद पढ़िए इक़रा अपने रब के नाम से जिसने इंसान को वो उलूमात सिखाए जिसका उसे पहले इल्म ना था। आपने फिर वही जवाब दिया। जिब्रील ने तीसरी मर्तबा कहा, ए मोहम्मद पढ़िए, क्या आपका बड़ा रहीम है? अल्लाह बड़ा रहीम है। आपने फिर वही जवाब दिया। इसके बाद जिब्रील ने आपको पकड़कर अपने सीने से लगाया और दुनिया के तमाम उलूमात आपके सीने में महफूज हो गई।
یہ پہلی وحی کا بیان ہے۔ پہلی وحی میں شروع کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اس وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ اب گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ خوفزدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ کے کلمہ مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آپ بھی آب زمزم سے دھویا گیا۔ ناظرین، یہ تھے صدر شک کے واقعات۔ پہلی مرتبہ کی صدر شک کی حکمت اور یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسے اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شک صدر ہوا تھا کہ جوانی کی پوری پرآشوب صحبت کے خطرے سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار ہیرا میں شک صدر ہوا اور رسول اللہ کے قلب کو نور سکینہ سے بھر دیا گیا تاکہ وحی الہی کی عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں رسول اللہ کا مبارک سینہ چوڑا کر کے نور حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلی ہو اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔